नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का टॉपिक जो है बहुत यूज़फुल है, क्योंकि सीटी स्कैन बहुत कॉमन है, एडवाइस किया जाता है और इसमें CCT भी लिखा जाता है कई बार, जो कंट्रास्ट एनहांस्ड कहलाता है। मतलब सीटी स्कैन में कंट्रास्ट का उपयोग किया जाता है, जो एक तरह के डाई होती है। कई पेशेंट पूछते हैं कि ये कंट्रास्ट क्यों डालना होता है, क्योंकि इससे कॉस्ट भी बढ़ जाती है एक तो, दूसरा कभी कभी इससे थोड़ी सी रिएक्शन होने की संभावना रहती है, टाइम भी थोड़ा ज़्यादा लगता है, रेडिएशन एक्सपोजर भी बढ़ जाता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट तो कॉस्ट की आती है कि कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल की तरफ चली जाती है कि कंट्रास्ट सीटी स्कैन का यूज़ क्यों किया जाता है। ये बहुत ही साइंटिफिक है कि प्लेन सीटी स्कैन और कंट्रास्ट सीटी स्कैन का उपयोग क्या है। देखिए, सीटी स्कैन एक टेक्नोलॉजी है जो बेसिकली रेडिएशन को यूज़ करती है, जो आपके टिश्यू में डिफरेंट तरीके से इमेजेस क्रिएट करती है। बोन्स बहुत क्लियर दिखती हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं आपके लिवर, किडनी, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन आते हैं, ये सब डिफरेंट तरीके से दिखती हैं। एयर इसमें ब्लैक दिखती है और फ्लूइड भी ब्लैक ही दिखता है लेकिन जब कंट्रास्ट दिया जाता है तो फिर ये ब्राइटनेस आती है। कंट्रास्ट मतलब एक तरह से रेडियो ओपेक चीज़ है, जो जहाँ भी जाएगा वो बेहतर, उसके अंदर अगर जाएगा कंट्रास्ट तो दिखने लगेगा। जैसे हम टीवी में या मोबाइल में कंट्रास्ट सेट करते हैं तो ब्राइटनेस बढ़ जाती है, मतलब दोनों की रिलेटिव जो है ग्रे स्केल है उसमें अंतर आ जाता है, तो हमें परसेप्शन और बेहतर मिलने लगता है। जो है ब्राइटनेस, जो कंट्रास्ट, उसके जो डिफरेंस है वो हमें फीचर्स और अच्छे से समझ में आने लगते हैं। तो प्लेन सीटी स्कैन का रोल है बट थोड़ा लिमिटेड है। तो यहाँ कंडीशंस अलग हैं। जैसे मान लीजिए अगर बोन्स देखना है आपको, क्योंकि बोन्स ऑलरेडी कैल्सिफाइड हैं, तो एक्सरे में जैसे बहुत अच्छी दिखती हैं तो सीटी स्कैन में भी अच्छी दिखती हैं। तो अगर कहीं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है, कहीं बोन्स की कोई डिजीज़ है, कुछ प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर्स हैं, तो वो सीटी स्कैन में विदाउट कंट्रास्ट भी दिखेंगे। बोन्स जैसी दूसरी चीज़ जो बॉडी में स्टोन्स हैं जैसे, तो स्टोन्स भी विदाउट कंट्रास्ट प्लेन सीटी में बड़े आसानी से दिखते हैं। ऐसे ही अगर ब्लड कहीं बह रहा है तो जो है ब्लड भी हमको प्लेन सीटी में बड़े आराम से उसका कलेक्शन जहाँ भी बन गया वो दिख जाता है। तो मेनली हमें समझना है कि प्लेन सीटी स्कैन कुछ चीज़ों को तो बेहतर दिखाता है, लेकिन जब सॉफ्ट टिश्यू की बात आती है, तो ग्रे स्केल जब आता है, तो वहाँ पे जो है हमें प्लेन सीटी स्कैन में उतने डिटेल्स नहीं मिलते हैं जो हमें चाहिए ये डिफ्रेंशिएट करने में कि बीमारी क्या है। अब जैसे इन्फ्लेमेशन, सूजन है, तो सूजन अपने आप में एक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है। वहाँ की जो एडिमा होता है, जो सूजन आती है, तो उसके कारण पैटर्न बदल जाता है। कंट्रास्ट देने से वो और बेहतर डिफ्रेंशिएट हो पाता है। तो अगर वहाँ कहीं ट्यूमर भी है, साथ में कैंसर की शुरुआत हो रही है, तो यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू के बीच में सूजन के साथ में अगर कैंसर भी हम सस्पेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ कंट्रास्ट आपके डॉक्टर ज़रूर एडवाइस करेंगे। तो ये डिफ्रेंशिएट कर पाने के लिए, जैसे कि ट्यूमर है, वहाँ कैंसर है कि नहीं, कैंसर कितना फैला हुआ है, कैंसर किस टाइप का हो सकता है, क्योंकि हर कैंसर का अपना एक पैटर्न होता है, तो कंट्रास्ट देके उसको देखा जाता है। चूँकि मैं पेट के और लिवर का स्पेशलिस्ट हूँ, तो पेट में जिस तरह से होता है, तो मान के चलें कि मेरे पास तो 99% जो सीटी स्कैन है वो विद कंट्रास्ट ही होते हैं, क्योंकि मुझे सॉफ्ट टिश्यू डिटेल ज़्यादा चाहिए होती है। लिवर कैसा है, उसके अंदर गठान है तो वो क्यों है, पैनक्रियाज है तो वो कैसा है, पैनक्रियाज के अंदर कैंसर की संभावनाएं जो रहती हैं बड़ी ख़राब होती हैं, आसपास लिम्फ नोड्स कैसे हैं, आंतें कैसी हैं, आंतों में मूवमेंट कैसा है, वहाँ रुकावट है कि नहीं है, तो ये सब सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं एक्चुअली। तो इनके डिटेल्स के लिए हमेशा कंट्रास्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो कंट्रास्ट इज़ नथिंग बट एक डाई होती है जिसको ब्लड से हम इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने का जब वो फ्लो करती है, उस फ्लो में एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको उसकी पिक्चर्स लेनी होती हैं। तो पहले उसमें प्लेन भी ली जाती है, फिर उसके बाद उसमें कंट्रास्ट के फ्लो के साथ ली जाती है। फ्लो में भी अगर हम थोड़ा समझते हैं कि जब आर्टरी होता है तो एक ब्लड पहले जाता है और फिर वहाँ से ब्लड लौटता है, तो हम उसमें आर्टीरियल फेज बोलते हैं और वीनस फेज बोलते हैं। तो जो पैटर्न फ्लो का है, एक जैसे ट्यूमर है उसमें ब्लड यहाँ से आएगा और वापस जाएगा, तो उसमें जितना टाइम टेकिंग है, जितना उसका पैटर्न है, उससे हमारा डायग्नोसिस हर तरह की चीज़ों में अलग अलग तरह से बन जाता है। जैसे आप एक्सरे करेंगे पेट का, तो एक्सरे में कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ हमको एयर फ्लूइड लेवल दिखते हैं।
कि अगर रुकावट है मान लीजिए तो एयर कहाँ है और हवा और पानी क्या है, उसको हम इमेजिन करते हैं कि भाई इसका पैटर्न ऊपर से अगर बन रहा है डायफ्राम के ऊपर तो परफोरेशन है, आंतों के अंदर है तो ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। तो एक्सरे में एवरीथिंग लुक्स हेजी, नहीं तो उसमें ही क्लियर हो जाना चाहिए एक्सरे में सारी डिटेल्स, बट बोन्स स्टोन्स हमको एक्सरे में भी दिख सकते हैं। सिमिलरली सीटी स्कैन उससे और एक स्टेप आगे है, तो इसमें भी हमको बहुत हेजी सा दिखता है। उस हेजी में अगर हम ब्लड फ्लो पैटर्न को एनहेंस कर दें जो कंट्रास्ट से होता है, तो पैटर्न से हम डायग्नोसिस बना पाते हैं। हम अगर किडनी के डॉक्टर के पास जाएंगे वो आपको नॉन कंट्रास्ट ही कराएंगे, क्योंकि उनको सिर्फ स्टोन्स देखने हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, कि मतलब स्टोन कहाँ है, कैसा है, कितना बड़ा है, ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है कि नहीं, तो वो डिफ्रेंशिएट करना होता है। लेकिन अगर उनको भी ट्यूमर जैसे दिख जाए मान लीजिए, तो वो भी हो सकता है आपको कंट्रास्ट सीटी एडवाइस करें। आई होप प्लेन सीटी और कंट्रास्ट सीटी क्या होता है ये वीडियो आपको समझा पाएगा, और इसकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से आपके डॉक्टर्स तो यूज़ करते हैं, आप भी थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। वीडियो को अगर पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ सवाल है आप पूछ सकते हैं, कोशिश करूँगा कि उसके